हनुमान जी का मंदिर का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हो, बने रहिए हमारे साथ बजरंग बली को दर्शन करने के लिए। बहुत ही जागृत मंदिर है हनुमान जी का मंदिर। जाने के टाइम में नर्मदा रिवर आप लोग को क्रॉस करना पड़ेगा। हम लोग बड़ोदरा से आ रहा हूँ। हम लोग हनुमान जी का मंदिर में जा रहा हूँ, हनुमान जी को दर्शन करने के लिए। जिग्नेश मेरा साथ जा रहा है। जिग्नेश, इसका जो लोकेशन है और मंदिर कितना पुराना है, जागृत मंदिर है सुना, तो बताइए मंदिर का बारे में। ये जो हनुमान जी का मंदिर है हाँ, वो भरूच से करीब 17-18 किलोमीटर है। अच्छा। तो झगड़िया से 5 किलोमीटर दूर है। तो ये झगड़िया तालुका में आता है। और बड़ोदरा से बड़ौदा से 85 किलोमीटर से। कितना साल पुराना मंदिर है? ये मंदिर जो है करीबन 450 साल पुराना है। अच्छा, और यहाँ पे सावन में खास करके शनिवार को बहुत लोग आते हैं दर्शनार्थी। अच्छा। पैदल भी बहुत आते हैं। पैदल भी आता है मन्नत रखने के लिए। मन्नत करते हैं अच्छा और बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं। अच्छा, धन्यवाद इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हम लोग घुमंदे हनुमान जी का मंदिर का तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ हनुमान दादा को दर्शन करने के लिए। मंदिर का मेन गेट आ गया, देखिए ये मंदिर का मेन गेट है। ये पार्किंग एरिया है मंदिर का सामने। अच्छा पार्किंग का अरेंजमेंट है। देखिए हम लोग कार पार्किंग किया। अभी मंदिर का तरफ आगे बढ़ेंगे। ये मंदिर का गेट से आया हम लोग। मंदिर का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हो। जाने के टाइम में पूजा का दुकान देखिए। पूजा का सामान ले रहा है हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। दूर से मंदिर दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ही जागृत मंदिर है। बहुत ही पुराना प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हो। पूजा का सामान मिलता है देखिए हनुमान जी का मंदिर में। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ जिग्नेश। हाँ, ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, हाँ। करीबन 450 साल पुराना मंदिर। हनुमान दादा का मंदिर आ गया। हम लोग मंदिर का अंदर में जा रहा हूँ कि हनुमान जी को दर्शन करेंगे। मंदिर का अंदर देखिए। पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन राम दूता तुलित बल धामा महावीर विक्रम हनुमान। मंदिर का आंगन देखिए। राम बंटू वै వెలిగిన देवा अम्म చెరువులో हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन राम दूता तुलित बल धामा महावीर विक्रम हनुमान। राम बंटू वै వెలిగిన देवा अम्म చెరువులో अंजनी पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन राम दूता तुलित बल धामा महावीर विक्रम हनुमान। बाहर से मंदिर दर्शन करिए हनुमान जी का मंदिर। बहुत दर्शनार्थी पुण्यार्थी आता है ये मंदिर में हनुमान जी को दर्शन करने के लिए। गुमानदेव मंदिर परिसा झगड़िया। मंदिर दर्शन करिए। मंदिर का आंगन देखिए। मंदिर का परिसर देखिए। बजरंग बली का दर्शन करिए। पूजा का फूल चढ़ा रहा है देखिए। जय हनुमान। मंदिर दर्शन करिए।
અગરબત્તી સળગાવી દે. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. પટેલ કેવું છે? દર્શન કરીએ. આપણે दर्शन करिए, बजरंग बली को दर्शन करिए, हनुमान जी को दर्शन करिए. आप मंदिर का पुजारी है क्या? ब्राह्मण સેવા કરતા. सेवा करता है. हाँ सर, ये मंदिर का जो कहानी है, पौराणिक कहानी, कितना साल पुराना थोड़ा बताइए ना हनुमान दादा का मंदिर का. बहुत पुरानी कहानी लिखी है ऊपर, अच्छा थोड़ा आप. लेकिन ये हाँ। समझ में नहीं आएगी. अच्छा दिख रही है ऊपर, ये शिलालेख लिखा है ना. अच्छा, ये शिला है. हाँ, गद्दे। शिला के ऊपर लिखा जाता है, उसको कहते हैं शिलालेख. अच्छा. आप जानते होंगे. हाँ तो ये है, लेकिन इसको पता नहीं चलता कौन सी भाषा है, क्या अच्छा. है. हाँ हाँ इसका ट्रांसलेशन कराया जाए तो पता चल सकता है. हाँ हाँ और दूसरी कहानी में हाँ। जो मुझे मालूम है, हाँ संत परंपरा से उसको मैं बता रहा हूँ. हाँ. ये लगभग 450 वर्ष पुराना मंदिर है. 450 साल पुराना मंदिर है. हाँ हाँ. उस समय मुगलों का साम्राज्य था. अच्छा, मुगल जमाना का. हाँ. जमाना था. और यहाँ जंगल था पूरा, चारों तरफ जंगल था. जंगल ही जंगल था. हाँ तो वो जो अभी पक्का रोड बना हुआ है, हाँ हाँ. वो पहले कच्चा रास्ता था. अच्छा तो वहाँ से साधुओं की जमात निकली थी. अच्छा. उसमें 200-250 संत थे हाँ. जो हनुमानगढ़ी अयोध्या से आए हुए. अच्छा. हाँ, पहले संत लोग देश भ्रमण करते थे. हाँ हाँ. तो हर गांव में मंदिरों में रुकते थे. अच्छा. और धर्म का प्रचार करते थे, भारतीय संस्कृति का प्रचार करते थे. हाँ. और जगह जगह रुकते हुए भ्रमण करते थे. उनके पास हाथी घोड़ा आदि सब साधन रखने के लिए होता था. अच्छा. जिस गांव में रुकते थे उस गांव के लोग भी उनकी सेवा करते थे. हाँ हाँ. तो उसी जमात में से हाँ हाँ. जब वो जमात यहाँ से निकली इस रास्ते से, हाँ. तो उसमें एक संत थे, उनका नाम था स्वामी गुलाब दास. अच्छा. गुलाब दास जी. गुलाब दास जी की जो हाइट थी हाँ. वो 6.5 फुट की बताई जाती है. अच्छा. और लंबे पतले थे हाँ हाँ. और सफ़ेद अचला लगाते थे और हाँ। भजन करते थे. अच्छा. तो જય શ્રી उन स्वामी गुलाब दास जी ने देखा हाँ इधर, हाँ. तो इस शिला के ऊपर एक पक्षी बैठा था. अच्छा. ये शिला स्वयं भूत होती है. हाँ. इसकी प्राण प्रतिष्ठा पहले से ही थी. शिला का ऊपर पक्षी बैठा. पक्षी बैठा था. हाँ. तो ये पक्षी जो है पंख फड़फड़ा रहा था, अच्छा. उड़ने की कोशिश करता था, हाँ. लेकिन वह उड़ नहीं पा रहा था. अच्छा. और पक्षी गगनचारी होते हैं, आकाश में भ्रमण करते हैं आनंद से. हाँ. उनको कोई पकड़ ले तो तकलीफ तो होती ही है. बराबर. वो चिल्ला रहा था हाँ. और ये उड़ नहीं पा रहा था, इसी शिला के ऊपर बैठे था. अच्छा. तो स्वामी गुलाब दास जी ने देखा इधर को, हाँ. ये शिला के ऊपर बैठा हुआ पक्षी हाँ. उड़ने का प्रयास कर रहा है, हाँ. इसके बाद ये उड़ क्यों नहीं पा रहा है, अच्छा. कारण क्या है, इसको देखा जाए. अच्छा. उनके मन में जिज्ञासा हुई. हाँ. तो और जितने संत थे हाँ. वो धीरे धीरे करके आगे चले गए. अच्छा. उन्होंने कहा, महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ. अरे कहीं आप चलिए, मैं आता हूँ. हाँ. क्योंकि वो आश्चर्य की बात थी, हाँ. नहीं होता. हाँ. और संत जब भ्रमण के लिए निकलते हैं हाँ. तो वो भी भगवान को नहीं ढूंढते. अच्छा. नहीं ढूंढते. हाँ. और गृहस्थी यहाँ लोग होंगे हाँ. वो विकास की बात देखेंगे. अच्छा. यहाँ कौन सी कंपनी लग सकती है, यहाँ क्या हो सकता है. हाँ. और संत जब भ्रमण करते हैं तो हाँ. भगवान की खोज में करते हैं. अच्छा. तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ कोई शक्ति है, शक्ति है. देवी शक्ति. हाँ. वो अलग निकल करके उनको कहा, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ. हाँ. और वहाँ सामने आकर के बैठ गए, अच्छा. अपनी झोली रख करके हाँ. प्रार्थना की कि महाराज आप जो भी हों, हाँ. जो भी हो आप, मैं जानता तो नहीं हूँ कि आप कौन से देवता चलिए भगत. हाँ. कौन से क्या है, अभी कोई परिचय नहीं था. हाँ. तो उन्होंने कहा कि आप जो भी हों, हाँ. आप इसको छोड़ दीजिए अच्छा. और मैं कभी आपको छोड़कर नहीं आऊँगा यहाँ से. अच्छा. मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा. हाँ. आप इसको छोड़ दीजिए. अच्छा. तो इतनी प्रार्थना से वो पक्षी जो था वो उड़ गया और बड़ी प्रसन्नता से वो भ्रमण करने लगा आकाश में. हाँ. हाँ. चला गया. इसके बाद में स्वामी गुलाब दास जी को भरोसा हो गया हाँ. कि ये कोई दैवी शक्ति है. अच्छा. तो वो भजन करने लगे. बाहर एक बरगद का पेड़ था, हाँ. अभी है छोटा सा, तो
वहाँ बैठ कर के वो तपस्या करते थे। हाँ पास में एक नदी है, अच्छा। वहाँ स्नान करते थे हाँ और जो फलहार मिलता था उसका फलहार करते थे। अच्छा गांव के चरवाहे जो गऊओं को लेकर चराने आते थे यहाँ, उन्होंने सब जगह बता दिया कि ये कोई संत हाँ पतले पतले लंबे कद के 7 फुट की हाइट और वो वहाँ भजन करते हैं 24 घंटे, तो किसी से कोई लेना देना नहीं। तो लोग बाग आते थे। एक छोटी सी गाय की बछिया हाँ जो यहाँ रह गई थी, हाँ तो स्वामी जी के पास बैठी रहती थी। अच्छा जब वो आरती करते थे, हाँ उसके गले में घंटी बजी तो वो घंटी बजाती थी अच्छा अपने आप। उसी का परिवार अभी भी है यहाँ। परिवार अभी भी है। हाँ, उस परिवार की एक बाछड़ी दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा तो उस गाय की बाछड़ी जो घंटी बजाती है, अच्छा वो बांसुरी अभी भी है। हाँ, उसका वंश खानदान है, वो तो नहीं है, वो तो 400 वर्ष हाँ पुरानी बात। हाँ खानदान है। हाँ, उसी परिवार की बाछड़ियाँ हैं कई, लेकिन एक तो अभी यही घूम रही हैं। अच्छा तो अब जब ये हुआ कि तपस्या करते 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 12 वर्ष बीत गए उनको, हाँ तब हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया। दर्शन दिया और ये कहा कि संत बताओ तुम्हारे मन में कौन सी इच्छा है, अच्छा क्या चाहते हो, परम गुरु वरदान मांग लो, क्या चाहते हो, हाँ मैं प्रसन्न हूँ। हाँ जो भी श्रेष्ठ भावना तुम्हारी हो और जो अच्छी कामना से जो चाहते हो तुम बोलो, मैं आपको वरदान देता हूँ। हाँ तो संतों का ये होता है कि संत तो परहित के लिए जीते हैं। हाँ परोपकाराय सताम विभूतया, हाँ हाँ परोपकाराय फलंति वृक्षा। हाँ वृक्ष फल देते हैं तो अपने लिए नहीं, अच्छा दूसरों के लिए। अच्छा गायें दूध देती हैं तो दूसरों के लिए, हाँ नदियाँ बहती हैं तो दूसरों के लिए, Yes, कि अपने sir. लिए। नहीं दूसरों के लिए। नदी को अपने पानी से क्या मतलब होता है। हाँ तो इसी प्रकार संत का जो जीवन होता है, तो संत का जीवन परोपकार के लिए होता है। हाँ। अपने लिए अपने जीवन का उनसे कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन नहीं है। सब जो भी वो करते हैं वो परहित के लिए ही करते हैं। जय श्री राम। तो उनसे पूछा जाए, हाँ। पूछा गया संत जी से कि महाराज आप क्या चाहते हैं, बोलो हनुमान जी क्या 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 चाहते हैं। हाँ तो आजकल का हमारे जैसा कोई संसारी आदमी होता हाँ। तो हम कहते थे महाराज हमको इतनी दौलत दे दो, हमारी कंपनी सही लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए और हम विधायक बन जाए, हाँ। मंत्री बन जाए, यही कहते हम तो। हाँ, हाँ। लेकिन उन्होंने कहा महाराज यदि ऐसा है आपकी कृपा है तो उस कृपा का परिणाम मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो भी व्यक्ति आए हाँ। और बड़ी विनम्रता के साथ, क्योंकि निराभिमान हो करके, हाँ इसलिए गुमान को कहते हैं अभिमान। अभिमान माने गुमान, गुमान। और इनका नाम है गुमान देव। अच्छा हाँ, तो निराभिमान हो करके जब व्यक्ति अभिमान रहित हो जाता है, हाँ उस समय कोई याचना करता है हाँ तो वह उसकी सफल होती है प्रार्थना, और अभिमान के रहते कोई काम सफल नहीं होता है। जो जिंदगी भर अभिमान में ही जीता है, हाँ। उसका जीवन भी व्यर्थ चला जाता है। सही कहा। अहंकारी विनश्यति, ऐसा लिखा हुआ है। अहम करने वाला, घमंड करने वाला व्यक्ति का एक दिन विनाश हो जाता है। जैसे रावण का हुआ, दुर्योधन का हुआ। इनके पास सब कुछ था, बल था, शक्ति थी, धन था, राज था, लेकिन अहंकार के कारण इनका विनाश हो गया। इसलिए विनम्रता पूर्वक अभिमान को छोड़ करके निराभिमान हो करके जो व्यक्ति यहाँ न लाखों की जरूरत है न हजारों की जरूरत है, वो केवल 5-7 मिनट बैठ करके विनम्र भाव से राम राम का ही मंत्र जप लेगा, उसी में उसके मनोकामना। और अहंकार के रहते चाहे वो लाखों का धन दे, वो सफल नहीं हो सकता है। लेकिन अहंकार एक ऐसी बीमारी है कि वो सदैव साथ में रहती है। यस नहीं, यस 10 रुपए भी हम किसी गरीब को दरवाजे में दे देते हैं ना, तो तुरंत अहंकार आ जाता है। आता ही नहीं आता, सबको आता, मुझे भी आ जाता है। देखो हमने कितना बढ़िया 10 रुपये दान किया, हमसे बड़ा कोई हो सकता है। हम बद्रीनाथ में जाते हैं चारों धाम करने, हाँ लौट के आते हैं तो जानते हो क्या करते हैं? हाँ देखो हमारा पड़ोसी नहीं जा पाया, देखो हाँ जगदीश रुको, हल्ला न करो, शोर न करो। देखो बद्रीनारायण केदारनाथ सब जगह हमारा पड़ोसी नहीं जा सका, लेकिन हम होकर आ गए कि नहीं आ गए? ये क्या है? तो एक
कुछ पापों को नष्ट करने के लिए हम तीर्थ यात्रा करने गए थे कि हमारे सारे पाप जीवन के अभी तक के समाप्त हो जाएं और अंत में जाने का समय आ रहा है, इसलिए विनम्र भाव से सबका। लेकिन होता क्या है, गए थे तीर्थ यात्रा करने, पापों को अहंकार को समाप्त करने और दूसरा अहंकार लेकर आ गए वहाँ। क्या कहा, देखो हम कैसे हो आए, वो बगल वाला तो नहीं जा पाया ना, वो नहीं जा सकता है। ये क्या है, अहंकार। जब अहंकार बढ़ता है तो कोई भी काम सफल नहीं होता है। एक नहीं, हम सैकड़ों बार तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन यदि अहंकार दूर नहीं हुआ तो फिर वो किसी काम का नहीं। तो देखिए, इसके बाद स्वामी गुलाब दास जी ने निरभिमान होकर कहा, गुमान देव, गुमान के रहित होकर के जो व्यक्ति यहाँ आकर के विनम्र भाव से भगवान की नाम ही ले देगा, वो दान जो करे करे, ना करे न करे, लेकिन इतना ही कर लेगा विनम्र भाव से, तो समझ लीजिए उसकी कामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। ऐसा उन्होंने मांगा और हनुमान जी ने तथास्तु कहा। दूसरा वरदान क्या, दूसरा वरदान उन्होंने कहा, अब संत थे, कुछ उनको चाहिए नहीं, अपने उनके कोई परिवार तो था नहीं। उन्होंने कहा दूसरा महाराज ये चाहिए कि यहाँ पर चाहे जितने लोग चले हैं भोजन के समय ज्वार की रोटी और तुअर की दाल कभी कम ना पड़े, कभी घटना नहीं चाहिए, चाहे लाखों लोग भोजन कर जाएं। वो वरदान आज भी हनुमान जी को जब भूख लगता है तो ज्वार की रोटी एक जरूर बनती है, प्रतिदिन बनती है, चाहे मालपुआ, तस्वीर, खीर कुछ भी बने, लेकिन एक ज्वार की रोटी हनुमान जी को गुलाब दास जी के द्वारा मांगा हुआ वरदान आज भी एक ज्वार की रोटी और तुअर की दाल छोटी कटोरी में हनुमान जी को रखी जाती है। तो चूँकि उस समय ज्वार ही होती होगी तो उन्होंने ये मांगा था। तो आज भी यहाँ पर कमी किसी प्रकार की नहीं होती है, बनाने वालों की कमी हो सकती है लेकिन सामान की कोई कमी नहीं होती है आज तक। तो ज्वार की रोटी और तुअर की दाल कभी घटे नहीं, और जो व्यक्ति विनम्र भाव से यहाँ भगवान का नाम ही ले दे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो और अभिमान रहित सब कुछ होना चाहिए। इस तरह से स्वामी गुलाब दास जी ने वरदान मांगा। फिर बाद में तमाम संतों के लोग आसपास के राजा राजपूत का स्टेट के उन्होंने आकर इस मंदिर का भव्य निर्माण किया। 750 एकड़ जमीन इस मंदिर में, कितनी 750 एकड़ जमीन लगाई गई थी। इसके बाद में स्वामी गुलाब दास जी, सुनिए, अब एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जब महंत स्वामी गुलाब दास जी को सर्वप्रथम महंत बनाया गया यहाँ का, 400-500 गायें थी बड़ी बड़ी, पूरा वैभव था, स्वामी गुलाब दास जी महंत बन गए। अब उनके शिष्य का नाम था ब्रजदास, शिष्य थे, कई संत यहाँ रहते थे। हनुमानगढ़ी का मंदिर है ये, हनुमानगढ़ी अयोध्या से संबंधित है। हनुमानगढ़ी अयोध्या का नाम सुना है? हनुमानगढ़ी अयोध्या और गुमान देव दोनों भाई हैं। ये छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं। सारी रीत रिवाज वहाँ की ही यहाँ चलती है। वहाँ के नागांव का यहाँ आधिपत्य रहता है। तो इसके बाद में जब ये हुआ तो स्वामी गुलाब दास जी महंत बन गए। महंत बनने के बाद उनको भजन के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने अपने शिष्य को शाम के वक्त 5 बजे जब गौएँ जंगल से आई तो गौ माताओं से मिल करके यहाँ खड़े हुए और अपने शिष्य ब्रजदास से कहा कि ब्रजदास देखो, तुम इस संस्था को बड़े भक्ति भाव के साथ देव पूजा, साधु सेवा, भक्तों का सम्मान होता रहे और इस तरह इसको चलाते रहना। मैं कहाँ जा रहा हूँ इसकी जानकारी मत करना, मेरा पता नहीं लगाना कि मैं कहाँ गया। और वहीं खड़े खड़े 5 बजे शाम को हनुमान जी के अंदर प्रवेश कर गए थे स्वामी गुलाब दास। उनकी मृत्यु नहीं हुई, यहाँ प्रवेश कर गए थे और आज तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकले। इसलिए हनुमंत लाल और संत और हनुमंत दोनों का निवास है। इस कुछ बड़े बड़े संतों को जो तपस्वी हैं उनको स्वामी गुलाब दास जी दर्शन भी देते हैं। और संतों के राजा कौन है, संतों के शिरोमणि कौन है? संत शिरोमणि है हनुमंत लाल जी। इसीलिए साधुओं को सताने वालों को लिखा है ना हनुमाचली, साधु संत के तुम रखवारे। वो तुम्हारी संतों की रक्षा करने वाले कौन है? ये हनुमान जी। संतों का सम्मान कर दो तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। साधु संत के तुम रखवारे। तो इस प्रकार से स्वामी गुलाब दास जी इसके अंदर प्रवेश किए, फिर आज तक नहीं निकले। तो संतों की यही मान्यता है कि हमारे संत हनुमंत दोनों एक साथ यहाँ निवास करते हैं। उन्होंने कहा था कि तुम इसको छोड़ दो, आप इसको, इस पक्षी को छोड़ दो, अब मैं आपको कभी नहीं
छोड़ूंगा। इसलिए हनुमान जी महाराज धन्यवाद। तो संत और हनुमंत का यहाँ वास है और इसी भावना से जो लोग आते हैं वो निश्चित ही उनको शांति देते हैं। जय श्री जय श्री राम। अच्छा, हाँ सर थोड़ा बताइए क्या बोल रहा है पुराना। पुरानी जो स्वामी गुलाबदास जी के ज़माने में हाँ। जो बछड़ी हाँ। घंटी बजाती थी उनकी पूजा करते समय, हाँ हाँ, उस बछड़ी का खानदान ये है। अच्छा खानदान है, अच्छा जनरेशन उसी है, परिवार की है। उसी परिवार और के। उसमें एक और था हाँ। कि उसकी आंख से सदैव आंसू आता था। अच्छा जब वो आरती होती थी अच्छा, तो वो घंटी बजाती थी। हाँ तो स्वामी गुलाबदास जी आरती करते थे, हाँ, तो हाँ। घंटी बछिया बजाती थी, हाँ। उसके गले में घंटी बंधी थी, हाँ। तो ऐसे ऐसे करती थी। अच्छा और उसके आंसू बहते थे, आंखों से आंसू। अच्छा। आज भी इस खानदान के आंसू बहते हैं। अच्छा, अभी बंद हो गया होगा, देखिए ये दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये अभी थोड़ी देर में फिर आंसू निकलने लगेगा। आंसू निकलने लगेगा। चाहे वो भगवान की भक्ति भावना का प्रणाम हो हाँ, या कुछ भी हो सकता है। अच्छा 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 जितने उस परिवार की हैं सबके आंसू बहते थे। अच्छा अच्छा, आप लोग देखभाल करता है। हाँ इसके नहीं होगा। जमीन है, जंगल है। अच्छा उस जंगल में करीब 300 बीघा जंगल है। अच्छा, तो उसमें सब गायें जाती हैं, अरे ये सब रूम है, ये किसका है? रहने के लिए। रहने के लिए। लोग आ जाए, अच्छा, इसमें घास आस पर है, इसमें लोग रहते हैं। कोई साथ कोई मेहमान आएगा तो रुक सकता है। सब खाना खाएं, भोजन करें, रुकें। किसी का कोई भाड़ा किराया नहीं। अच्छा श्रद्धा से चाहे कोई रुक दे, अच्छा अच्छा, कोई मांगा नहीं जाता। इधर हवन होता है क्या? हाँ, ये हवन कुंड था, लेकिन अब इसका क्या हो गया है हाँ हाँ, कि शाम को मच्छर लगते हैं इनको। अच्छा तो उसको क्या हो जाएगा, अब जब बन अच्छा। बनाया तो फिर निकाल दिया जाएगा। अच्छा और ये नीम की पत्ती से क्या होता है, मच्छर भग जाते हैं। अच्छा, बहुत श्रद्धालु आता है मंदिर में मन्नत करने के लिए। दिल से मन से मन्नत करे तो मन्नत पूरी भी होती है। देखिए आपको स्वयं अनुभव होना चाहिए कि कितना पुराना मंदिर है। हाँ हाँ, यदि आप मंदिर को देखने आए हैं तो दर्शन कीजिए। नहीं हम लोग थोड़ा सा जानकारी भी लेना चाहता हूँ सर, तो जानकारी। यहाँ जो आते हैं देखने नहीं आते, दर्शन के लिए आया जाता है। दर्शन किया पर माता पिता गुरु और देव स्थान में दर्शन के लिए जाते हैं। अच्छा इसलिए यदि आप यहाँ आए हैं तो देखने मत आइए। देखने बाजार में जाया जाता है, वस्तु को देखा जाता है। अच्छा। ये हमारे भगवान है, हमारी संस्कृति में हाँ, देव मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। अच्छा इसलिए आप यदि दर्शन के लिए यहाँ आए हैं तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। हाँ, और जो आपका चैनल जो भी आप बना रहे हैं उसको भी खूब अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। अच्छा सर, हमारी संस्कृति, हमारा जो सनातनी धर्म है हाँ। आगे बढ़े और आपसे जैसे युवा लोग इससे जुड़े, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी का दर्शन करें, सभी देवी देवताओं का ध्यान रखें। हाँ। सब देवी देवता भी हमारा ध्यान रखेंगे, आशीर्वाद देंगे। अच्छा धन्यवाद सर। मंदिर का आंगन देखिए, ये मंदिर है। क्या जिग्नेश क्या बोल रहे हैं? ये जो फोटो है जो हाँ। पूरा वो खील से बनाया है। अच्छा हाँ, वो जो हमारा गांव है वहाँ से बना के लाए थे पैदल। अच्छा, आपका गांव से बना के लेके आ रहा था। जो ये लिखा है ना प्रताप नगर तरफ से मान के अच्छा 2002 में लाए थे। अच्छा, इधर के एंट्री होता है धन्यवाद सर। ये हनुमान दादा का मंदिर में आप लोग जरूर आना। बड़ौदा से 84 किलोमीटर, भरूच डिस्ट्रिक्ट, झगड़िया एरिया। हम लोग महादेव मंदिर का तरफ आगे बढ़ रहे हो। ડમરું લેવાનું થઈ એમ ડમરું બતાડ્યું
डामरू ले डामरू શું છે તારું નામ શું છે હા પૂર્વી છે हर हर महादेव। हनुमान दादा मंदिर का पीछे महादेव का मंदिर है, दूर से दर्शन करिए। महादेव का मंदिर दर्शन करिए दूर से। ये मंदिर का आंगन है और उस तरफ हनुमान दादा का मंदिर है। गणेश जी को दर्शन करिए, गणेश जी को दर्शन करिए, बजरंग बली को दर्शन करिए। पुष्पम धूपम तथा साकानामितं जलम शुकमकर कोरखंड जन्मता मूल सामे विष्णु मीरा रोशंकर चंद्र जागरि और जुगम निर्गम जात शुकम निर्मलम वीणा भेर मृदंग का हल्का गीतम जगत्यम सदा शासना ओम नमः गंगानाय प्रदोषणाय भस्मांगराय भैरवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकारणो शिवाय मंदाग्नि शैचंदन चर्चिताय दंडी सुरक्तवदनमय शिवाय वंदाय पुष्पम पुष्पपूजिताय तस्मै नारायणाय शिवाय शिवाय गौरी पदाय समन्द सूर्याय तच्छाय धर्मरासकाय श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै श्रीनारायणाय शिवाय वशिष्ठकं भवतो गौतमाय मुनिं देवाय शेखराय चंद्राय स्वरोचनाय तस्मै नारायणाय शिवाय यच्च स्वरूपाय जटाधराय ज्ञानहस्ताय स्नातनाय नित्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नारायणाय शिवाय पंचाक्षरस्य पुण्याय प्रदेशसिंधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन स्वयंमूर्तेषु शङ्करभ्यां नमो नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मंदिर में जरूर आना। अगर हनुमान दादा का मंदिर में आप लोग आ रहे हैं तो ये मंदिर दर्शन करने के लिए जरूर आना। पुराना मंदिर है, पुराना मंदिर है। अच्छा, कावेरी नदी भी है पीछे? कावेरी नदी इसके पीछे है। अच्छा अच्छा, प्राचीन महादेव मंदिर। हाँ, प्राचीन महादेव मंदिर। अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। मेरा चैनल अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब अच्छा रहे ना।